जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में अमन और तरक्की का रास्ता किसी दहशतगर्द या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी वतन के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। फोरम का भारत के मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर इजहार तशवीश। शुरा कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारत अपनी इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए अंदरूनी मसाइल को हमेशा से बैरूनी रंग देता रहा है। पहलगाम वाक़े की आड़ में सेंतास मुआहदे को नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान के आबी हकूक़ को ग़स्ब करने के दर पे हैं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफे का सबब बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। सऊदी अरब समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालेंगे। पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सुफरा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा, 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी, $152 बिलियन से ज़ायद का मुआशी नुकसान उठाया। पाकिस्तान किसी भी ऐसी कार्रवाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। मुलाकातों के दौरान तीनों ममालिक के सुफरा का इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। सेंतास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा, आबी वसाइल और कानून का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। इंडेक्स कमीशन के जरिए ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सेंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इकदाम हुकूमतों काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए तमाम जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से गुफ्तगू बोले। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क दिफा के अज़ीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और भारत जो एक मजमूम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को इस वाक़े से जोड़ने की, बिल्कुल भोंडी हरकत है। तो आपने वीडियो बयान दिया था कि कुछ घंटों में भारत हमला करने वाला है। ये किस आपको इंफॉर्मेशन, अगर आप सोर्स रिवील करना चाहें, कहां से मिली थी? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं जी, कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। ये कोई इंफॉर्मेशन या सोर्स नहीं है, कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। कंफर्म रिपोर्ट थी कि भारत हमला करने वाला है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की पब्लिक न्यूज के प्रोग्राम डायलॉग में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं। भारत जानबूझकर इस वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की भोंदी कोशिश कर रहा है। भारत की पाकिस्तानियों के वीज़ा की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। तर्जुमान महकमे खारजा शफकत अली खान का कहना है, मरीजों को अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इतलात हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी बॉर्डर पर फंसे होने की भी खबरें हैं। भारतीय हुकाम इन्हें सरहद पार करने की इजाज़त देते हैं तो हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। वाघा बॉर्डर मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। वज़ीर आज़म के काकूल एकेडमी में खिताब पर तिलमिला उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को भारत के साइबर हमलों का सामना। सोशल मीडिया अकाउंट्स के बाद मोबाइल नंबर पर हिरासगी के पैगामात की बौछार।
भारत सच्चाई का सामना करने से मुसलसल गुरेजा। भारत ने कौमी क्रिकेटर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए। शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, अरशद नदीम और कई दीगर खिलाड़ियों के अकाउंट्स भी बंद किए जा चुके। भारत ने आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान और फवाद खान के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोट गुलाम मोहम्मद के गांव गुलाम मुस्तफा लगारी आमद। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन ने 2.25 एकड़ अपनी मदद आप के तहत भी खरीदी। बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खवातीन को मालिकाना हकूक भी दिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के केसेस में 1 लाख रुपए के जमानती मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया साजिश का हिस्सा बने। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए ही हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चौबीस और 26 नवंबर को एहतजाज केस में 82 मुलजिमों का अदालत में एतराफ़े जुर्म। रावलपिंडी की ATC कोर्ट ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। 149 मुलजिमों की जमानत की दरख्वास्त खारिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायजा। प्रोजेक्ट का तस्वीरी मुआयना किया। सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को मनसूबों की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर के 3705 और वासा के ज़ेर एहतमाम 230 स्ट्रीट्स की तामीर व बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज का कहना है तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताखीर से आवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। डिश हॉकी लैंड फ्लोरेंस रियान और पाकिस्तानी निज़ार डिश फुटबॉलर कायनात बुखारी की भी मुलाकात में शिरकत। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और खेलों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि डिश हॉकी लेजेंड की मौजूदगी पंजाब के बासलाहियत नौजवानों के लिए हौसला अफजा है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। 2 तरफा तजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचाना काबिल एतमाद है। इंसाफ ना हो तो मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मायूस हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हाकान अब्बासी का कोयटा में हाई कोर्ट बार में इजहार ख्याल। कहा मुल्क में रोज आइन पामाल होता है, पंजाब में सिफारिश खत्म, सिर्फ पैसा चलता है। क्या बलूचिस्तान से 70 करोड़ देकर लोग सेनेटर नहीं बने? पंजाब में गंदम की कीमत मुकर्रर करने की दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए। 1 मन गंदम पर खर्च 2-2.5 हज़ार रुपए से कम मुमकिन नहीं। इस वक्त किसान कितने में गंदम बेच रहा है? आप लोग किसान को मिडल मैन के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं, जिसके नताइज बहुत संगीन होंगे। आप जितने भी ट्रैक्टर देंगे, अगले साल किसान गंदम नहीं उगाएगा। हुकूमत गंदम का हिसाब लगाए, कुछ ज्यादा में खरीद ले।